हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे आप लोग सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। और आज संडे है, आप एंजॉय कर रहे होंगे। और सभी को आज के लिए गुड मॉर्निंग। अब जो है रीजनिंग मैथ्स में आज प्रैक्टिस पेपर हो गई है। प्रैक्टिस किसका? ये परसेंटेज चैप्टर है, जो बेटा प्रतिशत का चैप्टर है, ये क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं और पेन कापी लेकर बैठ जाइएगा। पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए आप लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो आज क्लास का पहला क्वेश्चन होगा। देखो बेटा, इनमें क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी की न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसलिए आप लोग मेहनत करिएगा। और ये क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पर, ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको बताना है क्वेश्चन, पहले आप लोग ट्राई करिए, पढ़िए। करे किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ गया, उसके बाद 54% घट गया। 54% क्या होता है? घट जाता है। अब कह रहा है उनके वेतन में परिवर्तन का कुल कितना प्रतिशत था, मतलब कितना परसेंट प्रभाव पड़ा बेटा। क्वेश्चन करिए जल्दी से, फटाक से आंसर दीजिए। चलिए देखिए, तो कह रहा है किसी कर्मचारी का पहले 50% वेतन बढ़ा है, फिर बाद में 54% घट गया बेटा। देखो, इस क्वेश्चन को आप बेटा इस तरीके से भी कर सकते हो। जब कभी पहले एक बार वृद्धि हुई है, दूसरी बार में क्या हो बेटा? कमी हुई है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है एक फार्मूला भी होता है। कौन सा फार्मूला? जब वृद्धि और कमी होती है तो आप फार्मूला यूज करते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में क्या लिखते हैं बेटा? 100। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब एक्स और वाई क्या होगा? देखो, मान लीजिए जो वृद्धि हो रही होगी, वृद्धि जब भी कभी वृद्धि होती है बेटा तो वो प्लस में होता है, और कमी होगी तो किस में रखेंगे? कमी को माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 50% पहले बढ़ा है, देखो बढ़ा है तो ये तो प्लस में रहेगा, मान लीजिए एक्स है। ठीक है बेटा, वाई वाई की जगह पे 54% क्या हो गया? कमी हो गई, तो माइनस, ये कमी का मतलब माइनस हो बेटा। फिर ये प्लस में है और ये किस में है? माइनस में। जब प्लस और माइनस का इंटू हो तो बेटा क्या आएगा? माइनस। एक्स बराबर है क्या? 50 इंटू वाई कितना है बेटा? 54, और बटे कितना कर देंगे? 100। इसको सॉल्व करेंगे। 50 में से, देखो बेटा, 50 में से 54 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? तो ये माइनस का 4। ठीक है, और यहाँ 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से भाग दिए बेटा, 27 दूना 54, यानी माइनस का 27 और है बेटा। तो ये आ गया माइनस का 4 माइनस 27 माइनस का 31 बेटा। माइनस क्या है? यहाँ पे जो माइनस है, माइनस मीन्स क्या है? कमी। तो 31% की क्या हुई? कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी कोई दिक्कत बेटा? ये फार्मूला याद रखिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए जो आपको आपके लिए दे रखा है। कह रहा है राह संघर्ष की ओर चलता है, मतलब जो संघर्ष करता है वो ही संसार को बदलता है। बेटा, जो संघर्ष की ओर चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीत ले, जो रात में पढ़ाई करके, जिन्होंने रात में नींदों को मतलब आप समझिए, आपको बगैर सोए हुए मेहनत करते हुए पढ़ाई करते रहे, तो जिन्होंने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, वही बेटा सबसे आगे निकलता है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए बेटा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कर रहे हैं 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाए हैं।
ठीक है। तो कह रहा छक्के लगाने के बाद जब छक्के उसने बनाए थे उस समय कुल स्कोर कितना परसेंट था, जितना कुल स्कोर है, कुल स्कोर का मतलब बेटा अभी कितने स्कोर बने उसके 150 रन बने हैं। तो ये कह रहा है इसका कुल स्कोर का जो परसेंटेज कितना था जब छक्के उसने बनाए थे, कितने छक्के लगाए थे बेटा, इसमें 11 छक्के लगाए थे। ठीक है, ये सॉल्व करिए जल्दी से, सब लोग ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बेटा बताया जाए। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 11 छक्के और 5 बाउंड्री सहित विराट ने 150 रन बनाया। समझना ध्यान से। तो टोटल रन कितने बने बेटा, 150, ये टोटल रन बने हैं। अब कह रहा है कि छक्के लगाने के बाद, तो छक्के बेटा कितने लगे थे, 11 छक्के। ये बताओ 11 जब छक्के लगे थे तो रन कितने थे, 66। यानी 66 रन जब बने हैं कितने में से, 150 में से, तो इनका परसेंटेज कितना है बेटा, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कट गया बेटा, इधर 5 से 5 3 15 हो गया बेटा, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इस 3 से इसको काटेंगे तो ये आ गया 22, 22 दूना कितना बेटा, 44, है ना, इनका गुणा कर देंगे, 22 दूना 44%। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, बहुत कम समय लगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहे किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ गया, उसके बाद 44% घट जाता है, परिवर्तन कितना हुआ। अभी क्वेश्चन एक सबसे पहला क्वेश्चन आपने यही किया था इसी तरीके, जल्दी से सॉल्व करिए बेटा, आंसर दीजिए। चलिए देखिए, आंसर आ चुके होंगे। कह रहे किसी कर्मचारी का वेतन पहले कितना बढ़ा बेटा, पहले बढ़ा कितना, 50% बढ़ गया। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 50%, और वाई बराबर 44%, क्या हुई, कमी हुई, तो माइनस में रखना 44% को, कमी का मतलब बेटा माइनस में। ठीक है, फार्मूला को बताया था अभी हमने, एक्स प्लस वाई बटे में कितना होता है बेटा, 100। इस फार्मूले से करेंगे, एक्स की जगह पर 50 रख दीजिएगा, वाई की जगह पर 44, माइनस है, माइनस 50 इंटू 44 बटे 100। ठीक है ना, 50 में से 44 माइनस किया, कितना बचा बेटा, 6, माइनस 50 दूना 100, 2 से भाग दिया किसमें, 44 में, कितना है 22, 6 माइनस 22 बेटा, 22 में से 6 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16%, और 16% किस में आएगा बेटा, माइनस में, किस में आएगा, माइनस में, तो 16% की क्या हुई, कमी हुई है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर डी होगा उस बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए जो है 67% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं। यदि बी 27% अंक प्राप्त करता है, जो कि 48 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक कितने बेटा। सॉल्व करिए इसको जल्दी से।
देखिए कह रहा है ए ने 67% अंक प्राप्त किए हैं। समझना, ये मान लो बेटा ए है, इधर कौन है, बी है, ठीक है। तो ए ने अंक प्राप्त किए कितने, 67%। फिर भी वो जो है 192 नंबर ज़्यादा ले आया, मतलब पास होने 67% अंक प्राप्त किए जो कि पास होने से 192 नंबर ज़्यादा है। अगर 192 नंबर ना भी लाया होता अधिक तो पास हो जाता बेटा। यानी 67% अंक लाया है, इसमें से 192 नंबर क्या है बेटा, ज़्यादा है। यानी पास होने के लिए चाहिए था उसको 67% में से माइनस 192 नंबर कम भी लाता तो पास हो जाता, ठीक है। अब देखो बी क्या करे, 27% अंक प्राप्त करता है। बी कितना परसेंट बेटा, 27%। और 48 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब अगर इसको 48 नंबर और मिलते बेटा तो क्या होता है, ये पास। तो ध्यान समझिए, इधर भी अगर 192 नंबर न लाता तो भी पास हो जाता, इधर भी पास हो जाता। तो ये पास होने के लिए कितना कितना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते बेटा। देखिए ये परसेंटेज में 67% है, 67 है, ये 27 है, 27% है। इसको माइनस कर दीजिए बेटा, इधर आएगा तो समझो माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा 27% इसमें माइनस करो बेटा, तो यहाँ बचेगा 40% बराबर। ये माइनस का 192 उधर जाकर जुड़ेगा बेटा, तो 48 में 192 जोड़ देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। 48 और 192 कितना हो जाएगा, 240। यानी 40% बराबर 240 है। तो बेटा 1% कितना होगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, ये जीरो जो कट गया, 4 1 जा 4, 4 और 4 6 20, 4 6 24। 1% की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 अंक आ गई। कितने आ गए, 6 अंक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या पूछा गया, कर उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए बेटा देखो, अब समझना, उत्तीर्ण होने के लिए कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए इधर भी देख सकते हो, ये पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, इधर से भी सॉल्व करो तो भी पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, ठीक है। अब उत्तीर्ण होने के लिए कह रहा है तो आप देखो, चाहे ए से ले लो चाहे बी को ले ले, ठीक है। तो मान लीजिए हमने बी को ले लिया, ठीक है। अब समझो कैसे, 1% की वैल्यू कितनी है, 6 अंक है। तो पास होने के लिए उसको चाहिए था 27% प्लस 48 नंबर, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 6 है, तो पहले काम करते हैं, 1% की वैल्यू बेटा कितनी है, 6 है। तो 27% की वैल्यू कितनी होगी, 27 इंटू 6 कर लो बेटा, 162 नंबर। 27 इंटू 6 करें कितना आएगा बेटा, 162 नंबर। अब 162 नंबर ये हो गए बेटा 27% के, प्लस 48 नंबर और चाहिए पास होने के लिए। कितना हो जाएगा टोटल, जोड़ लीजिएगा बेटा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 210 नंबर। पास होने के लिए चाहिए उसको 210 नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा, ए सही मिला। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोहन ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं। तो रोहन द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से फटाक से आंसर करिए सब लोग। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तुरंत लाइक बटन क्लिक करिए, और ध्यान रखिएगा अपने मित्रों को भी शेयर कर रहा है बेटा। चलिए, कह रहा है रोहन ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक, मतलब टोटल 175 नंबर की परीक्षा है बेटा, 175 की। देखो जो मैक्सिमम नंबर होता है
उसको नीचे रखेंगे। जितने नंबर आप लेकर के आए उसको ऊपर, परसेंटेज पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो इंटू 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर रहे हैं 25, तो 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। 25 को हो जाएगा 100, इसको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, बच्चे के 5 हो जाएगा 56, 7 8 56, ये हो जाएगा 18 चौको 72, आंसर आ जाएगा 72, डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से प्रति किलो 5 रुपये अधिक देने पड़ते हैं, तो प्रति किलो आलू का मूल्य क्या था। बेटा दिमाग लगाओ, जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर दीजिए। चलिए बेटा बताया जाए। कह रहा आलू के मूल्य में 10% की वृद्धि होने से, समझो बेटा, तो ये बताइए, ये बताओ कि ये 5 रुपये ज़्यादा दिख क्यों देने पड़ रहे हैं। आप दिमाग लगाओ, इस क्वेश्चन दिमाग लगाओ। कह रहा है 5 रुपये ज़्यादा देने पड़े, क्यों, क्योंकि 10% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 10% बढ़ने से 10% बढ़ने से 5 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं बेटा। तो 10% की वैल्यू कितनी है 5 रुपये, जो कि इसके बराबर है। अब ये बताओ आलू का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना था, तो पहले एक काम करिए, पहले आलू का मूल्य कितना प्रति किलोग्राम था, तो 100% था, तो पहले 100% निकालो। 10% की वैल्यू अगर 5 रुपये है तो आलू 100% यानी एक जीरो इधर बढ़ा दिए बेटा, इधर भी एक जीरो बढ़ा दो, तो आलू जो है प्रति किलो आलू का मूल्य क्या था बेटा 50 रुपये था। कितना था बेटा 50 रुपये। ये पूछा गया आलू का प्रति किलो मूल्य, यानी इस समय आलू का मूल्य कितना होगा 50 रुपये, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कर एक ग्राम सोने की अंगूठी का रेट 10,000 रुपये है। यदि अंगूठी के रेट में 20% की वृद्धि हो जाती है बेटा, इस समय सोना बहुत महंगा चल रहा है, आप सबको पता ही सबको है ना भाई, तो अंगूठी के वजन में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। मतलब समझिएगा, एक व्यक्ति है जिसका बजट सिर्फ 10,000 रुपये है। कितना रुपए है 10,000। वह इस समय सोना खरीदना चाहता है ना, हालांकि दिवाली आ रही बेटा, तो सोने धनतेरस में खरीदेगा या मान लो भी खरीदना चाहेगा, है ना। तो क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसे 10,000 रुपये ही खर्च करने हैं और उसमें 20% की वृद्धि होती है। अब क्या हुआ 20% वृद्धि हो गई, मतलब रेट बढ़ गया। अब जब रेट बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो 1 ग्राम सोना लाना था उसको 1 ग्राम नहीं ला पाएगा, यानी उसमें कम लाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि 10,000 रुपये ही खर्च करे तो उसकी जो वजन है उसके वजन में कितना कम करना पड़े। तो वो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, कभी भी कभी क्वेश्चन आएगा तो वृद्धि होगी और आपसे कमी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखिए कभी भी होगा। देखो पहले एक बार क्या हुई थी, वृद्धि हो रही थी, तो क्या पूछ रहा है कितना कम करना पड़ेगा ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वृद्धि हो तो कमी करनी पड़ेगी, या कमी होगी तो बेटा क्या पूछेगा वृद्धि। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं कैसे करना है बेटा। ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 20% वृद्धि होती है, तो जो 20% वृद्धि होती है ना बेटा, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। जिनको नहीं पता समझो, 20% हटा के बेटा 100 करते हो, इसको सॉल्व करोगे 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब तो 20% की क्या होती है वृद्धि। देखो वृद्धि जब होती है ना बेटा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसमें से ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है,
वृद्धि होगी तो प्लस कर देंगे, कमी होगी तो माइनस कर देते। तो 20% की वृद्धि हुई तो 1/5 में से 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/6 किसी को परसेंटेज याद है, किसी को कितनी वैल्यू होती है नहीं पता, इसको प्रतिशत में बदलना है बेटा, 100 से गुणा कर दो। तो देखो 2×3 = 6 हो जाएगा बेटा, इधर 50 हो जाएगा, 50/3, 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 16.6% के आसपास। ठीक है, 16.66% आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन करिए। कह रहे यदि x प्लस वाई का 20%, x माइनस वाई का 30%, दोनों बीच में क्या है बराबर लगा है बेटा, तो x वाई का कितना प्रतिशत है? जल्दी सॉल्व करिए इसको। हाँ बच्चा देखो इसको, अरे भाई गाय माता सुबह सुबह आ रही है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या करना है, यदि x प्लस वाई का 20%, समझना ध्यान से बेटा, x प्लस वाई का 20%। ठीक है, देखो तो जैसे क्वेश्चन करा वैसे करेंगे। यहाँ लिखा x प्लस वाई का 20% बराबर है किसके, x माइनस वाई के 30% के, x माइनस वाई के 30% के बराबर है। बेटा देखो इसको सही से सॉल्व करना है, यहाँ से परसेंटेज क्या करिए हटा दीजिए। ठीक है, और देखो और छोटा करना तो थोड़ा सा अगर आपको दिखाना चाहें तो x प्लस वाई इंटू 20 लिखा है। ठीक है, बराबर में x माइनस वाई इंटू क्या लिखा बेटा 30, ये 0 से 0 काट दीजिए। अब 2 गुणा करो इसके अंदर ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर, इधर हो जाएगा बेटा 3x माइनस 3y। क्लियर है? अब x वाले टर्म में एक तरफ कर दो, y वाले टर्म में एक तरफ में, तो जब x वाले देखो 3x में से 2x माइनस करो तो बचेगा x। ठीक है, और ये 3y इधर आएगा तो प्लस 2y यानी 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5y। तो यहाँ से x बराबर 5y है, यानी x बटे y हो जाएगा 5/1। ठीक है, अब समझो, अब क्वेश्चन कर रहा है एक्स वाई का कितना परसेंट है। जो x है ना बेटा, y का कितना, तो x वैल्यू कितनी है 5, किससे तुलना कर रहे हैं y से, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे रखते हैं। y का कितना परसेंट है, y कितना है 1, कितना परसेंट है, परसेंट वाला ना 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 500। आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बेटा एक संख्या का 25% 650 है, उस संख्या का 80% कितना होगा। जल्दी सॉल्व करिए, ये पेपर में आया, एनटीपीसी रेलवे क्वेश्चन में आया हुआ है। जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए देखिए बेटा, बताया जाए क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या का 25% कितना है 650, यानी जो 25% की वैल्यू है बेटा वो किसके बराबर है 650 के बराबर है। तो कह रहा है उस संख्या का 80%, जो संख्या निकालेंगे, संख्या ना 100% की वैल्यू ना,
तो संख्या आएगी, उस संख्या का 100% जो आ जाएगा उसका 80% निकालना पड़ेगा। 80% पूछा है ना आपसे, समझो कैसे करना है। तो 25% की वैल्यू 650 बेटा, तो 100% पूछा गया। तो एक काम करते हैं बेटा, इसमें से 100 लाने के लिए 25 में से 4 का गुणा करते हैं, 4 के इधर भी गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 को कितना 100, इधर से इसका यानी 100% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसको गुणा नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 650 इंटू 4, ये किसके बराबर होगा 100% के बराबर। अब ये संख्या आ गई, जो संख्या पूछ रहा था ना कि एक संख्या, तो ये संख्या आ गई मेरी 650 इंटू 4। अब इस संख्या का 80% कितना होगा, यानी इसी संख्या का 80% पूछा, 80 बटे बेटा 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 0 से कट गया बेटा, इनका गुणा कर दो, 8 चौको 32 और 65 इंटू 32 कर दीजिए बेटा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 पंचे 10, 130 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे बेटा 15, 19। ठीक है, जोड़ेंगे तो 0, 5 3 8, 9 1 10, 20 80। ऑप्शन को ये क्या, हाँ देखो भाई, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन कौन सा आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला ऑप्शन आ गया। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि पी क्यू से 40% कम है, पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना % अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान समझिएगा, अभी क्वेश्चन में बताया था जहाँ पर ये हम लोगों को पहले क्या था, कमी थी, फिर क्या पूछ रहे हैं, अधिक। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है कमी अधिक पूछता है, तो हमने बताया था क्या करना है बेटा, जल्दी से करिए, अभी क्वेश्चन करा चुके हैं इस तरीके से। चलिए बताया जाए, देखो कह रहा है पी क्यू से 40% क्या कम है बेटा, 40% कम है ना, तो 40% कितना होता है पहले, है ना बेटा, तो 40% जो होता है आपका 2/5 होता है। जिसको नहीं पता समझो कैसे, 40% को लिखोगे 40/100। ठीक है, एक जीरो हट गया, 2 से भाग गया, 2 दूनी 4, 2/5। ठीक है, तो 40% के लिए कितनी होती है 2/5। अब ये बताओ 40% क्या हुआ था, कमी हुई थी ना इसमें, तो कमी हो रही तो कम करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। देखो हमेशा नीचे वाले में ही जोड़ना या घटाना होता है, तो कमी हुई है तो 5 में से ये ऊपर की संख्या कम हो जाएगी बेटा, कितना बचेगा 2। तो ऊपर 2 है, नीचे 5 में से 2 कम हो, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो कितना आएगा 2/3। कितना आ जाएगा 2/3। समझ आया कि नहीं आया सबको? यानी अगर कमी होगी तो कम कर देंगे, वृद्धि होगी तो जोड़ देते बेटा। तो 5 में से 2 कम हो गए तो 2/3 बचा। 2/3 कितनी वैल्यू होती है, इसको इंटू 100 कर दो। ठीक है, यानी 200/3 हो जाएगा बेटा। 200 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा 3 18, 2 20, 66.66 आएगा बेटा। 60.66, ऑप्शन ये गलत दे रखा है, थोड़ा सुधार लेंगे बेटा, यहाँ पर आएगा 66.66%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी गलत हो गया बेटा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, 150 लड़के अनुत्तीर्ण हो गए, तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे? देखिए कह रहा है एक परीक्षा में 70% लड़के क्या उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हो गए हैं,
और 150 लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए। बताइए ज़रा। तो जो पास हुए 70% है, इसका मतलब फेल कितने लोग होंगे, कितना परसेंटेज फेल हुआ होगा बेटा? अगर 70% पास हुए हैं तो बताइए कितना परसेंट फेल हुआ होगा? 30%। 30% फेल हो गए हैं। और फेल होने कितने हैं? 150। 30% की वैल्यू कितनी बेटा? 150। 30% की वैल्यू कितनी है? 150 है। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित हुए? 30% की वैल्यू 150 है, तो पूछा गया 100% की वैल्यू पूछा गया है। परीक्षा में टोटल कितने लोग थे भाई, है ना? क्या करेंगे, देखो इससे भाग देंगे, 30% से 0 कटा, 3 पच्चे 15, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब 1% की वैल्यू 5 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। सीधा सीधा आंसर है, आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन है बेटा आज क्लास का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके देना है। इस तरीके के क्वेश्चन करा चुके हैं और आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में, क्या होगा सभी बच्चों को। थोड़ा सा क्वेश्चन बस पढ़ देते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? एक छात्र, क्वेश्चन दे रखा है, एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए हैं, 9 अंकों से फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब फेल हो गया। तो कुल पूर्णांक ज्ञात कीजिए, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी। ठीक है, जल्दी सॉल्व करिए इस क्वेश्चन का और आंसर दीजिएगा। आज के लिए बेटा इतना ही। इस क्वेश्चन में इस क्लास में, आज क्लास में प्रैक्टिस जो कराई गई है परसेंटेज चैप्टर की, प्रतिशत में जो क्वेश्चन आते हैं जिस तरीके वो आपको कराए गए हैं। ठीक है, तो बीच बीच में देखिए प्रैक्टिस चैप्टर वाले भी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको जो है और पूरे सभी मिक्स वाले चैप्टर भी प्रैक्टिस कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है बेटा। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।